हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे किस तरह से हम एंगल वैल्यूज़ निकालें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर। क्योंकि कहीं पर ये प्लस होता है, कहीं पर माइनस होता है, उसका क्या मेथड होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आज सीखेंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो, ये मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया। आपको बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल बढ़ता है और क्लॉकवाइज कम होता है। ठीक है, ये नोट करना। देखो, ये आपका 0 रेडियन या 0 डिग्री, ये क्या होता है π/2 रेडियंस या फिर 90 डिग्रीज। सिमिलरली ये क्या होगा पाई रेडियंस या 180 डिग्रीज, और ये 3π/2 रेडियंस या फिर 270 डिग्रीज। वापस अगर हम आए 90 और इसमें इंक्रीज कर दें तो ये आ जाएगा 2π रेडियंस या फिर 360 डिग्रीज। इतना आपको पता ही होगा, ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको बताया था पहले भी, आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी के सब नेगेटिव होंगे। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आपका कैसे होगा। अब 10th क्लास में पढ़ा था, ऐसे होंगे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, ऐसे एंगल्स होंगे। लेकिन जब हम ऐसे आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो वहाँ एंगल 120 वगैरह हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, देखो इस क्वाड्रेंट में क्या मतलब हुआ, 0 से बड़ा है, देखो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे एंगल्स ऐसे ही होंगे। कैसे? 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे होंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सारे एंगल्स बढ़ जाएंगे। मतलब कैसे? 120, 135, ठीक है, इस तरह के एंगल्स आएंगे। अब क्वेश्चन उठता है करें कैसे, इसको समझाता हूं। देखो, अगर तो आपका 90 प्लस में हो, 90 प्लस, तो चेंज करना है आपको। बताता हूं कैसे चेंज करते हैं। 90 प्लस या 90 माइनस में चेंज करना है। सिमिलरली 270 प्लस और 270 माइनस में भी चेंज करेंगे। लेकिन अगर 180 प्लस या माइनस है तो नो चेंज, और 360 प्लस या 360 माइनस है तो सॉरी, इसमें भी नो चेंज होगा। हाँ, चेंज चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अब इसको कैसे यूज करते हैं आपको बताता हूं, रुको पहले से नोट कर लो फिर समझाऊंगा। देखो चेंज कैसे करते हैं, मतलब अगर साइन होगा तो कॉज में चेंज रहेगा और कॉज साइन में चेंज रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। चेंज का मतलब साइन कॉज में, कॉज साइन में, ऐसे ही सेक कोसेक में एंड कोसेक सेक में। और यहां पर लास्ट बचा है टैन थीटा कॉट में और कॉट थीटा टैन में, ठीक। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपको अभी बताया कि 90 प्लस हो या माइनस हो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। फिर टैन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा बन जाएगा टैन थीटा।
सिमिलरली लास्ट कौन सा बचा है, सेक, सेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा सेक थीटा, राइट। अब देखो एक चीज मैंने बताई थी आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। देखो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, तो आपको किसी का साइन भी चेंज नहीं करना, सारे पॉजिटिव हैं, ये बात नोट कर लो अच्छे से। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक। आगे चलते सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखो अगर कोई एंगल यहां पर है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो उसे आप कैसे लिखोगे, या तो वो 90 प्लस है या वो 180 माइनस है, क्लियर, 90 प्लस या 180 माइनस। तो अगर मान लो ऐसे लिखूं मैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। तो क्या मुझे इन सबको चेंज करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि 90 प्लस में 90 माइनस में चेंज करना पड़ता है। तो साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, मैंने आपको बताया था ये चीज ध्यान रखो, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टैन कॉट पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सब नेगेटिव होंगे। साइन कहाँ पर है, ये रहा, और कोसेक कहाँ पर है, ये रहा। इनको छोड़ के सबको आप नेगेटिव कर दोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो अच्छे से, क्लियर। तो मैंने अब क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाली 90 प्लस की फॉर्म में। हम इसको 180 माइनस भी कर सकते हैं, देखो है ना, 180 माइनस। तो अब करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज 180 माइनस की फॉर्म में करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, भी ध्यान देना। तो पहला आएगा साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा, और फिर आएगा लास्ट कोसेक 180 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था कि 180 में चाहे प्लस करो या माइनस करो, नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा, ठीक है, ये रूल्स फॉलो कर लो। साइन रहेगा, ये कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, नो चेंज, कॉट का कॉट रहेगा, नो चेंज, सेक का सेक रहेगा, नो चेंज, और कोसेक का कोसेक रहेगा, नो चेंज। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो साइन ये रहा और कोसेक कहां पर है, ये रहा। इन सबको पॉजिटिव करो, बाकी सभी को नेगेटिव कर दो। इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। देखो यहां पर क्या है, एक सेकेंड, हाँ, साइन 90 प्लस थीटा कॉस हो गया और साइन 180 माइनस थीटा साइन हो गया। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, देखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि साइन 120 क्या होगा, साइन 120 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, क्लियर। साइन 120 क्या हो गया, 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा मैंने क्या सिखाया आपको, कॉस होता है, तो कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। अब इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन, मैं कहां करूं, यहां कर देता हूं, साइन 180 माइनस 60 डिग्रीज, 120 को क्या लिखा, 180 माइनस 60, जो साइन ही रहेगा क्योंकि 180 में नो चेंज, ठीक, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब देखो इस वैल्यू में और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होंगी उसको 90 प्लस से भी शो कर सकते हो और 180 माइनस से भी शो कर सकते हो, राइट।
आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान देना, करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आपका होगा ये वाला, 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा। ठीक, ओके। तो यहां पर कैसे लिखें, इस तरह से, साइन 180 प्लस थीटा, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस किया हुआ है, कॉस 180 प्लस थीटा, जहां मैंने कुछ लिखा है डिग्री है पक्का, है ना, साइन कॉस, फिर टेन हो गया, फिर कॉट हो जाएगा, फिर सेक, फिर कोसेक। एक सेकंड बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि 180 में कोई चेंज नहीं करते हैं, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। अब देखो 180 प्लस, यहां पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव, आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको लिखाया था ASTC, मतलब यहां पर टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। टैन कहां पर है, ये रहा, कॉट कहां पर है, ये, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी पर माइनस साइन डाल दो। ठीक, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट। अब थर्ड क्वाड्रेंट को एक और वे से एक्सप्रेस कर सकते हो, 270 माइनस, तो ऐसे देखो, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं डिग्री ना लिखूं तो खुद समझ जाना कि डिग्री तो कम से कम हो गई होगा, टेन 270 माइनस थीटा, फिर कॉट 270 माइनस थीटा, फिर सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि 270 प्लस या माइनस में चेंज करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये कॉट थीटा, ये टैन थीटा, ये कोसेक थीटा और ये क्या होगा, सेक थीटा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बताया मैंने आपको टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सब नेगेटिव होंगे। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब के आगे माइनस साइन डाल दो। तो ये है एक और वे जिससे हम थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, राइट। अब हम करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, आपको आइडिया मिल गया होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होगा। ये आपका 0 है, ये क्या है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को आप ऐसे कर सकते हो, 270 प्लस या 360 है बेटा, ये 360 माइनस, राइट। तो ऐसे देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा एंड कोसेक 270 प्लस थीटा। ऑल्टरनेट वे क्या है इसका, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा, राइट। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि 270 प्लस या माइनस में
चेंज करना पड़ता है। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉज में, कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं? देखो, ए एस टी सी, सी फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो कॉस और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, वो होंगे पॉजिटिव। कॉस कहां पर है? ये रहा। सेक कहां पर है? ये। बच्चे यहां पर देखते हैं कई बार, वो गलत है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। कॉस मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर, कॉस इसकी बात कर रहे हैं। तो ये प्लस का होगा आपका, और सेक ये प्लस का होगा। बाकी सब नेगेटिव कर दो तो माइनस 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 माइनस। ठीक, अब यहां पर आ जाओ। साइन 360 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था 180 और 360 में नो चेंज। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो यह आ जाएगा साइन थीटा, यह आ जाएगा कॉस थीटा, यह आ जाएगा टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। क्लियर? अब देखो, चाहे मैं 270 प्लस बोलूं या 360 माइनस बोलूं, मैं बात कर रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉस कहां पर है? ये रहा। और सेक कहां पर है? ये रहा। इनको छोड़ करके बाकी सब पे माइनस साइन डाल दो। ठीक है, ये है मेथड कैसे हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को देखें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। थोड़ा एग्जांपल आपको कराता हूं, तब समझे और अच्छे से आएगा। दो एक एग्जांपल कराऊंगा आपसे, 2 या 3, देखते हैं कितने होते हैं। कुछ वैल्यूज नोट कर लेते हैं। साइन 120 डिग्री, और कर लेते हैं कॉस 120, टेन 135 ले लेते हैं, चलो, और ले लेता हूं मैं एक और ले लेते हैं, चलो, क्या लूं, कॉस 315 डिग्री। ठीक है, 4 वैल्यूज देता हूं। अब आपने अब तक साइन 30 कॉस 30 तो किया हुआ है, लेकिन साइन 120 पहली बार कर रहे होगे। ध्यान से देखना, साइन 120 को लिख सकते हो आप कैसे? मैंने क्या बताया था आपको? साइन 180 माइनस कितना? 180 में से क्या माइनस करें कि 120 आ जाए? 60। रूल क्या है? व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? नो चेंज, साइन 60 रहेगा। और मुझे बताओ कि कौन सा क्वाड्रेंट है। देखो, ये 0 है, ये 90 है, 180। 180 माइनस मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। एंड साइन 60 कितना होता है? √3/2। इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, राइट? इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2। क्लियर? ओके। अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे करें, इसको ऐसे ना करके वो कहेंगे नहीं सर हम तो ऐसे करेंगे, साइन 90 + 30 करेंगे। कर लो, कोई बात नहीं। देखो, साइन 90 + थीटा, मैंने क्या बताया? 90 प्लस या माइनस में चेंज करना पड़ता है। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। ठीक, अब देखो, क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का साइन आ गया। अब बताओ cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। तो चाहे जैसे मर्जी करो, चाहे 180 प्लस 180 माइनस करो या 90 प्लस करो, वैल्यू हमेशा आपकी सेम ही आएगी, राइट? तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये हो गया मेरा। आगे करते हैं cos 120। cos 120 को हम कर सकते हैं ऐसे, देखो, या तो 180 - 60 कर दो, या फिर 90 + 30 कर दो, वैल्यू एक ही आएगी। व्हाट इज cos 180 - 60? साइन 60 या cos 60? सोच लो, आपने पढ़ा है रूल कि 180 में चेंज नहीं करते, तो ये cos 60 ही रहेगा। अब देखो, क्वाड्रेंट कौन सा है? ये 120 के हिसाब से देखो, क्वाड्रेंट होगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन डाल दो। और cos 60 होता है हाफ, तो इसकी वैल्यू हो गई -½ ठीक, 90 + 30 से आप खुद कर लेना, ठीक है? सो इजी।
नेक्स्ट है tan 135। tan 135 कैसे करेंगे, देखो tan चाहे तो आप 90 प्लस 45 कर लो या 180 माइनस 45 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं एक ही मेथड से करूँगा, मैं कर रहा हूँ किससे करूँ, चलो 180 माइनस 45 कर लेते हैं। 180 माइनस 45 सेम रहेगा बिकॉज 180 है इसलिए नो चेंज। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, मेन आता क्वाड्रेंट कौन सा है, 135 आपका होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan होता है नेगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन डाल दो। tan 45 1 होता है, तो आंसर आ गया -1, ठीक। नेक्स्ट आगे बचता है cos 315 डिग्री, ठीक है। तो cos 315 को लिखेंगे आप cos 360 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज। सोच लो 360 में चेंज करें कि ना करें, बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज मैंने बताया था 180 और 360 में चेंज नहीं करते, राइट। ओके, तो यह आ जाएगा cos 45 एज इट इज आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट मेरा था क्वाड्रेंट 315 कहां पर होगा, देखो ये आपका 360 है, ये आपका 90 है, ये क्या है 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। अगर मैं बात करूं 315 की तो पक्का वो यहां पर होगा। और इस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डाल दो। और cos 45 आप 10th क्लास में क्या पढ़ा था आपने, ये होता है 1/√2, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको आज का टॉपिक ठीक से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।